आशा करती हूँ कि मसीह प्रार्थना मंडली के सभी विश्वासी भले चंगे होंगे। आइए हम इस समय परमेश्वर की उपस्थिति में जाए और प्रभु की स्तुति करें। हम निकालेंगे भजन संहिता उसका 100, भजन संहिता 100 हम निकालेंगे। परमेश्वर की स्तुति का गीत, भजन संहिता 100 Psalm 100 हम लोग निकालेंगे इस समय। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए प्रियो, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं तो जैसे वचन में लिखा है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। तो जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं, हम सभी अब अपने घरों में बैठे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, जहां भी हम लोग बैठे हैं परमेश्वर का जय जयकार करें, क्योंकि वो जय जयकार के योग्य है, वो स्तुति के योग्य है। और आनंद से हमें यहोवा की आराधना करना है और जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आना है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। सही में हमारा परमेश्वर जो जीवित है, अनुग्रहकारी है, जिसने सारे सृष्टि को बनाया है, जिसने हमें सांस फूके हमारे जीवन में हमें जीवित रखा है, उस परमेश्वर की हमें स्तुति करना चाहिए। और जिसने हमें बनाया है और हम उसी के हैं प्रियो, जिसने हमें बनाया है, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई के भेड़े हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करना है, उसको धन्यवाद देना है और उसके नाम को हमें धन्य कहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। प्रेज़ द लॉर्ड। पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है प्रियो। तो हमारा परमेश्वर हमसे प्यार करने वाला है और हमारे जीवन में अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। हमें वो सच्चाई के साथ वो हमें अपने सम्मुख में लाता है और वो चाहता है कि हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसको धन्यवाद दें। तो आइए अपनी आंखों को हम लोग बंद करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें जो स्तुति के योग्य है, जो महिमा के योग्य है। उसको धन्यवाद दें जिसने हमें जीवित रखा है इस पृथ्वी पर, उसको हम धन्यवाद दें। उसकी आराधना करें जो राजाओं का राजा है, जो प्रभु का प्रभु है। ओ धन्यवाद देते स्तुति, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सही में प्रभु आप महान परमेश्वर है। आपके आंगनों में हम स्तुति करते हुए आते हैं प्रभु, प्रवेश करते हैं प्रभु जी और आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपका नाम ओ स्तुति के योग्य है। आइए उस परमेश्वर को हम धन्यवाद दें क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। ओ धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, प्रेमी परमेश्वर पिता। आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं और वो प्रभु आपकी दया के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। वो आपके वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी कलीसिया के लिए हम धन्यवाद देते हैं। ओ इस समय के लिए, इस समय जब हम आपकी आराधना करना चाहते हैं प्रभु, या आपको प्रसन्न करें, वो हमारा गाना गाना बजाना आपकी महिमा का कारण ठहरे प्रभु। ओ प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और सारी स्तुति आपको देते हैं और यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आराधना के समय में आप सबों का स्वागत है। आइए प्रियो, हम लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं जैसे हमने भजन संहिता में पढ़ा कि हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो,
तो आइए प्रिय, हम उसकी जय जयकार करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उसके योग्य वो परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु अपने दिल से हम आपको धन्य कहते परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो, हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहो, जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो, हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। धन्य कहे प्रियो उस परमेश्वर को, उसके योग्य वो परमेश्वर है लॉर्ड, हालेलुया। हम धन्य कहते हैं राजा यीशु मसीह आपको। थैंक यू जीसस लॉर्ड। वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, वही तेरे रोगों को चंगा करता है, वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, वही तेरे रोगों को चंगा करता है। हालेलुया हालेलुया। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचाता है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो, हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हम सब मिलकर उसको धन्य कहें, उसका गुणानुवाद करें, हालेलुया, उसकी महिमा गाते। ओ जीसस लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हे यहोवा के दूतों उसको धन्य कहो, हे सारी सृष्टि उसको धन्य कहो। हे यहोवा के दूतों उसको धन्य कहो, हे सारी सृष्टि उसको धन्य कहो। धन्य हो उसके राज्य के सब स्थानों में यहोवा को धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो, हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन अपने दिल से उस परमेश्वर को, उस महान और महान परमेश्वर को, जिसके जो स्तुति के योग्य परमेश्वर है, उसके हम धन्य कहें अपने हृदय से, और उसके किसी भी उपकार को हम ना भूलें। वचन संहिता उसका 130 और वचन 2 कहता है कि हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वो परमेश्वर पिता, हम आपको धन्य कहते हैं राजा यीशु मसीह, क्योंकि तू रहोबोत, तू चौड़े स्थान का परमेश्वर है। प्रभु जो तू कहता है वही तू करने वाला परमेश्वर है। वो प्रभु हमारे प्रभु जो भी प्रतिज्ञा आपने हमें दी है परमेश्वर पिता, उन सारी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला हमारा चौड़े स्थान वाला परमेश्वर तू हमारे संग है राजा। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु जी हम आपकी महिमा करते हैं, आपके गीतों को गाकर आपकी स्तुति करते हैं। वो स्तुति में विराजमान परमेश्वर
करें, उसकी महिमा करें। हालेलुया। जो उसने कहा है वो पूरा करेगा, और हम भी पाएंगे रोह को। जो उसने कहा है वो पूरा करेगा, और हम भी पाएंगे रोह को। रहोबोत का खुदा, रहोबोत का खुदा, रहोबोत का खुदा हमारे साथ। जो उसने कहा है वो पूरा करेगा, और हम भी पाएंगे रहोबोत। जो उसने कहा वो पूरा करेगा, और हम भी पाएंगे रोह को। हम फले फूलेंगे इस देश में, आशीषों के अधिकारी होंगे। हम दाएं बाएं फैलेंगे प्रभु के अनुग्रह से। हम फले फूलेंगे इस देश में, आशीषों के अधिकारी होंगे। हम दाएं बाएं फैलेंगे प्रभु के अनुग्रह से, क्योंकि रहोबोत का खुदा हमारे साथ। जो उसने कहा है वो पूरा करेगा, और हम भी पाएंगे रहोबोत। जो उसने कहा है वो पूरा करेगा, और हम भी पाएंगे रहोबोत। परमेश्वर पिता, हम भी उसी चौड़े स्थान को प्रभु, तू जो रहोबोत का खुदा है, हम उसको प्राप्त करेंगे राजा यीशु मसीह। ओ थैंक यू जीसस लॉर्ड। मत डर तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी, मत घबरा तू फिर से लज्जित ना होगी। मत डर तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी, मत घबरा तू फिर से लज्जित ना होगी। मेरी करुणा तुझसे कभी न हटेगी, मेरी वाचा तुझसे कभी न टलेगी, क्योंकि रहोबोत का खुदा हमारे साथ। जो उसने कहा है वो पूरा करेगा, और हम भी पाएंगे रहोबोत। जो उसने कहा है वो पूरा करेगा, और हम भी पाएंगे रहोबोत, और हम भी पाएंगे रहोबोत, और हम भी पाएंगे रहोबोत, और हम भी पाएंगे पिता, प्रभु हम नहीं डरेंगे क्योंकि हमारी आशा तुझ पर लगी हुई है। प्रभु
वचन कहता है कि तू मनुष्य नहीं जो झूठ बोले। प्रभु तूने हर एक वाचा, हर एक वादा जो तूने हमसे किया है प्रभु राजा, हर एक वादा तू पूरा करने वाला परमेश्वर है। और राजा यीशु मसीह, हमें जरूरत नहीं कि हम किसी मनुष्य पर भरोसा रखें प्रभु, हमें जरूरत नहीं कि हम किसी परमेश्वर का किसी संसारिक जगहों पर या संसारिक चीजों पर हम अपने विश्वास को लगाए परमेश्वर पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। प्रभु राजा यीशु मसीह, हमारा दृढ़ विश्वास, हमारा भरोसा केवल तू ही है परमेश्वर पिता। और प्रभु हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा, तेरी आराधना करते हैं राजा यीशु मसीह। आपका वचन कहता है परमेश्वर पिता कि क्या कोई माता अपने इकलौते पुत्र को छोड़ सकती है? आपका वचन कहता है कि हाँ, एक पल के लिए वो भी उसको भुला सकती है, छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और मैं तुम्हें कभी ना त्यागूंगा। आपका ये वचन है, आपका ये वायदा है परमेश्वर पिता। आपको हम धन्यवाद करते हैं राजा यीशु मसीह। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। उसकी आराधना करेंगे प्रियो। थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा, थैंक यू। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हाँ परमेश्वर पिता, तू हमें संभालने वाला, हमें बचाने वाला, प्रभु हमें सीने से लगाने वाला इस दुख की प्रभु घड़ी में परमेश्वर पिता, प्रभु इस ऐसे परमेश्वर पिता मौसम में परमेश्वर पिता, प्रभु तू हमारे संग, हमारे माता से भी बढ़कर हमारे करीब रहने वाला हमारा परमेश्वर है। मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। वैसे यीशु संभालेगा।
प्रभु भजनकार कहता है परमेश्वर पिता, भजन संहिता में लिखा है परमेश्वर पिता की प्रभु हमारे बाल पकने तक परमेश्वर पिता तू हमें उठाए ले चलूंगा। प्रभु आपका वचन हमसे कहता है प्रभु हमारी माता तो हमें 4 साल 5 साल तक अपनी गोद में रखती है परमेश्वर पिता, लेकिन तू कहता है कि जब तक तुम्हारे बाल नहीं पकते तब तक तुम्हारे बाल पकने के बाद भी मैं तुम्हें उठाए रहूंगा, मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा। प्रभु आपका वचन कहता है राजा यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं ये असीमित प्रेम जो तुमने प्रभु जो आपने हमसे किया परमेश्वर पिता, जो अगापे लव प्रभु जो आपने हमसे किया है, धन्यवाद करते हैं तू मेरे ही कारण घायल हुआ और मेरे ही पापों को तूने उठाने के लिए परमेश्वर पिता इस जगत में आया। मैं धन्यवाद करता हूँ राजा यीशु मसीह। प्रभु जितने भी लोग हम आराधना कर रहे हैं प्रभु हम सभी को आपके हाथों में देते परमेश्वर पिता, प्रभु हम सभी के हृदय को आप तैयार करें ताकि आपका वचन बहुतायत से हमारे भीतर 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल लाने वाला बने। हम धन्यवाद करते परमेश्वर पिता इस आराधना के लिए। पवित्र आत्मा सारा काबा आपके हाथों में देते हैं और ये आराधना प्रभु यीशु के मीठे और पवित्र नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये समय है कि हम लोग कुछ देर मध्यस्थी की प्रार्थना में बिताने वाले हैं। तो आइए प्रियो, अपने विश्वास के साथ हम लोग जो है परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे। हम लोग जानते ही हैं कि किस तरह से कोरोना वायरस पूरे जग में पूरे संसार में फैल रहा है, किस तरह से वो डेली उसका जो प्रभाव है वो बढ़ते जा रहा है। और हम लोग प्रार्थना करेंगे क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जहां पृथ्वी पर 2 व्यक्ति किसी एक चीज के लिए सहमत होते हैं तो वो मेरे पिता की ओर से हो जाता है। प्रभु ने ऐसा लिखा है वचन में। तो आइए हम लोग अपने विश्वास को परमेश्वर की ओर लेकर आएंगे और परमेश्वर बड़े बड़े कार्य करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो आइए प्रियो, बड़े विश्वास के साथ में हम लोग परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं। हम लोग प्रार्थना करने वाले हैं पूरे विश्व के लिए, हम लोग प्रार्थना करने वाले हैं इजराइल देश के लिए, हम लोग प्रार्थना करने वाले हैं भारत देश के लिए, हम लोग प्रार्थना करने वाले हैं महाराष्ट्र के लिए प्रार्थना करेंगे और हमारी मसीह प्रार्थना मंडली के लिए हम लोग प्रार्थना करने वाले हैं और हम लोग ऐसे ही हम लोग प्रार्थना करने वाले हैं। आइए प्रियो, अपने विश्वास को हम लोग बढ़ाएं और परमेश्वर के अपने मनों को लगाएं। परमेश्वर से हम लोग प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर का प्रभु हम विश्वास करते हैं राजा कि तू बड़े बड़े चमत्कार और बड़े बड़े अद्भुत कार्य करने वाला तो परमेश्वर है। प्रभु आपसे हम परमेश्वर पिता पूरे संसार के लिए हम आपके सामने परमेश्वर पिता हम विनती करते राजा यीशु मसीह, एक मन होकर के हम आपसे विनती करते परमेश्वर पिता कि प्रभु इस वायरस की वजह से जितनी भी परमेश्वर पिता प्रभु राजा पूरे संसार में जो भी समस्याएं आई हैं परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते राजा यीशु मसीह, क्योंकि प्रभु आपके नाम में वो सामर्थ्य है, प्रभु आपके पास में वो अधिकार है। इसीलिए हम आपसे विनती करते परमेश्वर पिता कि प्रभु इस वायरस को आप कंट्रोल करें परमेश्वर पिता। प्रभु इसको परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे प्रभु इस पूरे संसार से पूरे जगत से परमेश्वर पिता इसको नाश आप कीजिए परमेश्वर पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मैं आया हूँ जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन देने के लिए। प्रभु परमेश्वर पिता राजा हम प्रार्थना करते कि आपका जीवन जितने भी लोग परमेश्वर पिता ग्रसित है अभी भी उससे अफेक्टेड है परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते राजा कि आपका जीवन उनमें समा जाए और प्रभु को उद्धार प्राप्त करके परमेश्वर पिता आपके जीवन को वो प्राप्त करने का परमेश्वर पिता। प्रभु जी इसी तरह प्रार्थना करते हैं हमारे भारत देश में भी प्रभु, और ये धीरे धीरे बढ़ रहा है परमेश्वर पिता। प्रभु हमारे भारत देश पर भी तो दया कर परमेश्वर पिता। विशेष करके इजराइल के लिए प्रार्थना करते राजा यीशु मसीह कि प्रभु इजराइल देश पर तेरी दया प्रभु तेरी करुणा बनी रहे परमेश्वर पिता। जैसे भजनकार लिखता है कि हमेशा प्रार्थना करते रहो कि इजराइल में शांति बनी रहे। प्रभु हम प्रार्थना करते राजा कि प्रभु इजराइल में तेरी शांति बनी रहे और ये वायरस वहां पर फैलने ना पाए परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु वहां पर कोई भी किसी भी प्रकार का युद्ध या किसी भी प्रकार के परमेश्वर पिता प्रभु जी किसी भी बातों की अड़चन ना आने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु उस देश में आपकी शांति बनी रहे, उसी तरह हमारे भारत देश में परमेश्वर पिता प्रभु आपकी शांति बनी रहे परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह प्रभु किसी भी प्रकार का दंगा या किसी भी प्रकार का फसाद यहाँ पर ना होने पाए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि इस वायरस की वजह से ऑलरेडी प्रभु
भारत देश परमेश्वर पिता प्रभु उसमें परमेश्वर पिता वो प्रभु बहुत सारा प्रभु पैसा उसमें खर्च हो चुका है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं परमेश्वर पिता पूरे भारत में। हम प्रार्थना करते हैं हमारे भारत देश के सभी अगुवों के लिए परमेश्वर पिता प्रभु, जितने भी लोग परमेश्वर पिता निर्णय ले रहे हैं पूरे भारत देश के लिए प्रभु जी, हम प्रार्थना करते कि आप उनको उत्तम बुद्धि और ज्ञान से भर दीजिए प्रभु। प्रार्थना करते सभी मेडिकल स्टाफ प्रभु जो जितने मेडिकल फील्ड में है प्रभु जी, जो प्रभु जी इस वायरस से लड़ने के लिए सहायता कर रहे हैं परमेश्वर पिता प्रभु, जितने पुलिसकर्मी है प्रभु, सुरक्षा बल है परमेश्वर पिता, उन सभी लोगों को आपके हाथों में देते परमेश्वर पिता, सभी कि आप परमेश्वर पिता उन सभी को आप प्रोटेक्ट करें परमेश्वर पिता, और सभी को आप सुरक्षा प्रदान करें परमेश्वर जी। प्रार्थना करते हमारे महाराष्ट्र के लिए परमेश्वर पिता, सबसे ज्यादा केसेस प्रभु हमारे महाराष्ट्र में है। प्रार्थना करते परमेश्वर पिता कि प्रभु हमारे महाराष्ट्र पर तू दया कर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता कि प्रभु इस वायरस को जल्द से जल्द हमारे महाराष्ट्र से तू निकाल दे परमेश्वर पिता प्रभु। हम जानते हैं कि प्रभु ये केवल आपकी इच्छा पूर्ण करने के लिए प्रभु ये वायरस आया हुआ है परमेश्वर पिता, और हम जानते हैं परमेश्वर पिता कि आपका ही इस पर कंट्रोल है, ताबा है परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता कि आपकी इच्छा हमारे महाराष्ट्र में पूरी हो परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते उसी तरह प्रभु हमारे मसीह प्रार्थना मंडली के हर एक सदस्यों के लिए परमेश्वर पिता, जितने लोग आज यहाँ पर देख रहे हैं उनके लिए परमेश्वर पिता प्रभु जी, आप विशेष रूप से उनकी मदद कीजिए परमेश्वर पिता प्रभु। जब कभी वो आपको पुकारते हैं, जब कोई भी प्रार्थना वो करते परमेश्वर पिता प्रभु, तो उसके सम्मुख उनके साथ और उनके प्रश्नों के उत्तर देने वाला तू परमेश्वर बन जा प्रभु। होने दे तेरी महिमा प्रभु, तेरी आत्मा से सभी लोग भर जाने दे परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी तेरे वचनों में, तेरे प्रकाशनों में वो बढ़ने पाए प्रभु परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि जब जब वो प्रार्थना करेगा यीशु मसीह, वो सबसे करीब तो उनके तो वो तुझे पाने पाए परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह की प्रभु आपकी महिमा हमारे कलीसिया में हो प्रभु परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से परमेश्वर पिता कमी घटी में ना रहे परमेश्वर पिता, लेकिन बहुतायत का परमेश्वर पिता वो जीवन बिताने पाए परमेश्वर पिता। इवन प्रभु इस लॉकडाउन में भी होने के बावजूद परमेश्वर पिता प्रभु जी, हम प्रार्थना करते राजा यीशु मसीह, जितने भी लोग आज जो देख रहे हैं किसी भी प्रकार के परमेश्वर पिता समस्याओं में अगर वो अभी भी है, प्रार्थना करते राजा यीशु मसीह। आपका वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा परमेश्वर पिता प्रभु। जैसे जैसे प्रभु लोग परमेश्वर पिता आपके वचन को सुनते हैं परमेश्वर पिता प्रभु, वो आत्मा में आजादी प्राप्त करने पाए प्रभु, वो शरीर में हर एक बीमारी से बंधन मुक्त होते चले जाए, और परमेश्वर पिता केवल और केवल तेरी महिमा प्रभु उन तमाम मंदिरों के द्वारा प्रभु, तमाम उन शरीरों के द्वारा प्रभु, तमाम उन लोगों के द्वारा होने पाए परमेश्वर पिता, जो आज यहाँ पर हमको देख रहे परमेश्वर पिता, और जो आगे देखने वाले हैं राजा यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते प्रभु राजा, आपके नाम का महिमा देते हैं, क्योंकि प्रभु हम विश्वास करते हैं क्योंकि आपने हमारी इस प्रार्थना का उत्तर दिया है, और हम प्रतिदिन करते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के मीठे और पवित्र नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है, उसमें आप सब भले चंगे होंगे ऐसे उम्मीद करता हूँ। प्रियो, कोरोना की वजह से फिर एक बार लॉकडाउन बढ़ा है। अब 3 मई तक घर में रहना है, बाहर कहीं जाना है नहीं, सामाजिक दूरियां बढ़ा करके रखना है, सामाजिक दूरियां रखना है। और ऐसी परिस्थिति में जब हम घर में हैं इतने दिनों से, धीरज भी कहीं ना कहीं घट रहा होगा कि कब हम बाहर निकल सकते हैं, कब हम अपने मित्रों से, अपने परिवार से, अपने कलीसिया के लोगों से हम लोग मिल पाएंगे, है ना। धीरज घट रहा है, कहीं ना कहीं तो अनाज भी घट रहा होगा, घर में पैसा भी घट रहा होगा, और धीरे धीरे मनों में एक प्रकार से खालीपन सा आ रहा होगा, है ना। घर बैठे बैठे हम क्या करेंगे और कितना करेंगे, जो भी करना है कितना करेंगे। कहीं ना कहीं कुछ घटी, कुछ खाली होता हुआ, कुछ खालीपन, ये विचार कभी कभी मन में आ रहे होंगे, एम्प्टीनेस। मेरे प्रियो, वचन में जाने से पहले एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना। यीशु मसीह जिस कब्र में रखे गए थे, उस कब्र के भीतर भी कोई नहीं था, कुछ नहीं था।
था वो बस केवल एक मृत शरीर जो कब्र के भीतर रखा गया था, और सन्नाटा। एवरीथिंग वॉज क्वाइट एंड काम। लेकिन जब वहां पर परमेश्वर की सामर्थ उतरी, वहां पर एक नए जीवन की शुरुआत हो गई। प्रेज द लॉर्ड। जहां खालीपन था, जहां कुछ भी नहीं था, where there was only death, जैसे फक्त मृत्यु होती, जहां पर केवल मृत्यु थी, जहां पर केवल समाप्ति थी, जब वहां पर परमेश्वर की सामर्थ उतर करके आई, एक नए जीवन की शुरुआत वहां पर हुई। हम देखते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थित हो गए। हालेलुया। अब ये पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह यदि हमारे जीवन में है, यदि हमारी परिस्थिति में है, वो कभी समाप्त नहीं होगी, वो कभी फिनिश नहीं होगी, वो कभी घटेगी नहीं। खालीपन को भरपूरी में बदल देगी। एक नई शुरुआत करने में केवल यीशु ही हमारी सहायता कर सकते हैं। ध्यान से सुनना, एक नई शुरुआत करने के लिए केवल प्रभु यीशु मसीह ही केवल हमारी सहायता कर सकते हैं। आइए आज के सुबह हम इस वचन को हम लोग पढ़ेंगे, और आज के हमारे मनन के लिए जो विषय मैंने सोचा है कि आपके साथ में मैं बांटूं, और जिसमें से हम लोग कुछ सीखें और वचन पर आधारित अपने विश्वास को हम लोग बनाएं। उस विषय का नाम है एक्नॉलेजिंग डिविनिटी, ईश्वरत्व की पहचान, देवपनाची ओळख, परमेश्वर को पहचानना, एक्नॉलेजिंग, मानना, समझना। और इस भाग को हम लोग समझने के लिए पवित्र शास्त्र में से मैं आपके सामने एक शास्त्र भाग को पढ़ना चाहता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार, इसका 20 अध्याय और वचन 24 से 29 तक। मैं विश्वास करता हूं कि आपके साथ में आप अपना बाइबल, अपना नोटबुक और पेन लेकर के बैठे हैं, और ध्यान से आप वचन सुन भी रहे हैं और रेफरेंसेस नोट डाउन कर रहे हैं। यूहन्ना 20 अध्याय 24 से 29 तक। और बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। वचन 26। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। ईश्वर ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। प्रेज द लॉर्ड। यह परमेश्वर का वचन है। प्रियो, इस पवित्र शास्त्र में हम इस थोमा के जीवन से, थोमा के इस विश्वास में हम लोग 3 प्रकार के विश्वास को समझते हैं। ध्यान से सुनना। थोमा का पहला जो विश्वास है, पहले बोलता है कि जब तक मैं देख न लूं तब तक। थोमा के विश्वास में से हम 3 प्रकार के विश्वास की कड़ियों को हम लोग समझ सकते हैं। नंबर 1, वो विश्वास जो कि यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने के पहले वाला विश्वास था, जीसस बिफोर द क्रॉस। दूसरा वाला विश्वास जब यीशु मसीह क्रूस पर थे, जीसस अपॉन द क्रॉस। और फिर तीसरा विश्वास, यीशु जीसस आफ्टर द क्रॉस, यीशु मसीह क्रूस के पश्चात का विश्वास।
थॉमस ने यीशु की सेवकाई को बहुत ही करीब से देखा था, है ना। हम लोग देखते हैं कि थोमा भी यीशु मसीह के चेलों में से एक था, और जहां जहां प्रभु यीशु मसीह जाते थे चेले भी जाते थे। और इस थोमा ने कई चिन्ह चमत्कारों को देखा होगा, कई लोगों को चंगे होते हुए देखा होगा कि कैसे यीशु मसीह 5000 लोगों को खाना खिला रहे हैं, कैसे यीशु मसीह ने चमत्कार कर रहे हैं। मानो उसका विश्वास यह था कि यीशु मसीह सारे प्रार्थनाओं का जवाब है। उसने ये समझा था यीशु मसीह हमारी सारी भौतिक जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, चंगा करने वाला परमेश्वर है। और फिर हम दूसरा विश्वास देखते हैं कि जब यीशु पकड़वाया गया, मत्ती 26 अध्याय के वचन 56 में हम लोग पढ़ते हैं कि तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। मत्ती 26 और वचन 56 में लिखा है कि जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया तब सब चेले छोड़ करके भाग गए। शायद किसी से थोमा ने सुना होगा कि यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया गया, क्योंकि उस चित्र में, उस घटना में हम लोग थोमा का वर्णन कहीं नहीं पढ़ते कि थोमा क्रूस के पास खड़े होकर के विलाप कर रहा है या रो रहा है। उस चित्र में थोमा कहीं नजर नहीं आ रहा है। हो सकता है शायद कहीं छुप करके देख रहा होगा, या फिर किसी से सुना होगा कि ओके यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिए, उसको मार डाले, अब वो मर गया है और फिर वो हमारे खातिर मारा गया। शायद उसने ये वाला विश्वास भी अपने मन में धारण किया होगा कि अरे यीशु मसीह मार दिया गया, मृत यीशु मसीह, मरा हुआ यीशु मसीह, मारा हुआ यीशु मसीह, पापों की क्षमा करने वाला यीशु मसीह, वो यीशु मसीह। पहला वाला विश्वास जो सारी भौतिक जरूरतों को पूरा करते हैं, वो यीशु मसीह जो मेरे खातिर, आपके खातिर मारे गए, कलवरी के क्रूस पर मार दिए गए, फिनिश, वो यीशु मसीह। लेकिन अभी अभी जो शास्त्र भाग हमने पढ़ा है, और एक बार हम उसे सुनेंगे, यूहन्ना 20 अध्याय और वचन 27 और 28। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख, और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। थोमा ने यह उत्तर दिया, उसने जब पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह को देखा, उसका अंगीकार, उसका एक्नॉलेजमेंट, उसकी मान्यता, पहले की मान्यता, यीशु मसीह सारी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाले, शरीर में जीने के लिए सारी जो जरूरतों की आवश्यकता है वो पूरा करने वाले हैं, वो मान्यता। फिर वो मान्यता कि ओके यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर मारे गए हैं पापों की क्षमा के लिए, या फिर वो ये वाली मान्यता, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, क्योंकि साक्षात उसने देखा, उसके मन की जो इच्छा थी। मेरे प्रियो, बाइबल में कुछ ऐसे उदाहरण दिए गए हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह को क्या मान्यता दी, क्या वो समझ ना लगे। कुछ उदाहरण हम लोग पवित्र शास्त्र में से आज के इस समय में हम लोग देखेंगे। पहला शास्त्र भाग हम लोग देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय और वचन 13 से 16 और फिर वचन 20। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ इर्माया या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पत्रोस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। देखिए, यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा कि मेरे विषय में क्या कहते हैं लोग, और फिर अपने चेलों से कहते हैं कि तुम क्या कहते हो, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या मान्यता है, तुम्हारा क्या विश्वास है। और परमेश्वर की स्तुति हो, यहाँ पर पतरस जवाब देते हैं, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और इस पर यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? तू धन्य है पतरस, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? मांस और लहू ने नहीं,
किसी मीटिंग में जाने से किसी व्यक्ति के द्वारा यह प्रकाशन नहीं मिला, परंतु डायरेक्ट यह स्वर्ग का प्रकाशन था। इट वॉज अ हेवनली रेवलेशन कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं, पीटर पतरस तू धन्य है, क्योंकि तूने डायरेक्ट प्राप्त किया है, तुझे मेरे पिता ने ये प्रकट किया है कि मैं कौन हूं। मेरे प्रियो, आज के समय जब हम विश्वास में पाए जाते हैं, क्या हम कहीं अपने तर्क शक्ति के आधार पर तो अंदाज नहीं लगाते हैं कि मेरा यीशु मसीह कौन होगा, मेरा यीशु मसीह कौन है, या किसी मनुष्य से हमने सुना है और उसके आधार पर अपने विश्वास को हमने बनाया है कि ओके, उन्होंने मुझे बताया कि वो हमारे पापों की क्षमा करने वाला है। लेकिन क्या आपने अपने जीवन में पापों की क्षमा का व्यक्तिगत अनुभव पाया है? क्या आपने उस खातरी को पाया है, उस कंफर्मेशन को पाया है कि यस, ही इज माय लॉर्ड, वो मेरा प्रभु है, जिन्होंने मेरे पापों की क्षमा की है, जिन्होंने मेरे अपराधों की क्षमा की है। हम लोग एक गीत को हमेशा गाते रहते हैं, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। क्या हम उस बदले हुए विश्वास के आधार पर मानते हैं कि हमारा यीशु कौन है? प्रियो, कभी हम इस गीत को भी गाते हैं कि तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और करीब आऊं, कितना है तू प्यारा प्रभु, मैं लोगों को ये सुनाऊं। हम अपने आप में कितनी वो प्यास रखते हैं कि मैं मेरे प्रभु के करीब जाऊं और मैं अपने पिता से कहूं कि पिता और मुझे प्रकट कर, मैं और जानना चाहता हूं कि मेरा उद्धारकर्ता और कितना अच्छा है, ताकि मैं उसके जैसा बन जाऊं। पतरस ने अंगीकार किया, इस बात को मान्य किया, मान्यता दी, ही एक्नॉलेज्ड, उसने पहचाना कि यीशु जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। दूसरा शास्त्र भाग हम लोग सुनेंगे इस समय, मरकुस रचित सुसमाचार 5वां अध्याय और वचन 1 से 5। वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी न बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। आगे, वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। हाँ, देखिए कितनी भयानक अवस्था उस मनुष्य की, जब एक अशुद्ध आत्मा ने उसको पकड़ लिया, जकड़ लिया। लेकिन जब यीशु मसीह के साथ आमना सामना हुआ, वचन 7 में लिखा है, वचन 7 में यह अशुद्ध आत्मा, ना कि वो मनुष्य अपने पूरे होशो हवास में, लेकिन यह अशुद्ध आत्मा उस मनुष्य में से यीशु मसीह को पुकार के कहती है, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। अशुद्ध आत्माएं भी यीशु मसीह को पहचानती है, जानती है, और वो जानती है कि वो कौन है। इसीलिए तो वो अशुद्ध आत्मा वो चिल्ला रही थी, वो पुकार रही थी, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। They were knowing, वो डेमन भी जानता था। मेरे प्रियो, आज के इस समय मुझे बताने दीजिए कि दुष्ट आत्माएं भी, अशुद्ध आत्माएं भी परमेश्वर को मानती है कि वो कौन है, लेकिन स्वीकार नहीं कर सकते। प्रेरितों के काम 19 अध्याय और वचन 15 में, प्रेरितों के काम 19 और वचन 15 में हम लोग पढ़ते हैं, स्कीवा नाम का एक मनुष्य था और उसके 7 पुत्र थे। उसके पुत्रों का वर्णन वहां पर किया गया है कि वे परमेश्वर के दासों को इमिटेट करते थे, नकल करते थे।
सेवकाई के लिए, लेकिन वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की नकल नहीं कर सकते थे। और वहां पर लिखा है कि एक अशुद्ध आत्मा, एक दुष्ट आत्मा, वचन 15 में लिखा है कि दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूं और पौलुस को भी पहचानती हूं, परंतु तुम कौन हो? ये जवाब था उनका, दुष्ट आत्माओं का, कि यीशु को मैं जानती हूं, पौलुस को मैं पहचानती हूं, परंतु तुम कौन हो? और फिर वचन 16 में हम लोग पढ़ते हैं, दुष्ट आत्मा उन पर लपक कर वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। दुष्ट आत्माएं भी पहचानती है परमेश्वर को, यीशु मसीह को जानती है। पहले शास्त्र भाग में हमने सुना पतरस ने, उसको जब वो प्रकाशन मिला, उसने क्या मान्यता दी कि हमारा यीशु, मेरा यीशु, ये कौन है? फिर दुष्टात्माओं और यीशु मसीह का जब आमना सामना हुआ, दुष्टात्माएं भी यीशु मसीह की पहचान के बारे में बता रही है कि वो कौन है, वो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। तीसरा शास्त्र भाग हम लोग सुनेंगे, मरकुस रचित सुसमाचार 15 अध्याय और वचन 37 से 39 तक। मरकुस 15, 37 से 39 तक। तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था, जब उसे यूं चिल्लाकर प्राण छोड़ते हुए देखा, तो उसने कहा, सचमुच यह मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। सुना आपने? एक सूबेदार जो क्रॉस के पास में खड़ा है और साक्षात देख रहा है कि उस क्रूस पर चढ़ाया हुआ व्यक्ति चिल्लाकर अपने प्राण को त्याग रहा है, और उसके बाद उसके मन में यह विचार आता है, यह विश्वास आता है, और फिर वो इस बात को मानता है, कबूल करता है, एक्नॉलेज करता है कि सचमुच यह मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। मेरे प्रियो, थोड़ा ध्यान से सुनना। उस सूबेदार ने एक ही बार क्रॉस के निकटता का अनुभव किया और अंगीकार किया कि यीशु कौन है। हर वर्ष गुड फ्राइडे के समय हम क्रॉस के निकटता का अनुभव लेना चाहते हैं। हम उन 7 वाणियों को सुनते हैं, परमेश्वर के वचनों को लेकर के बैठते हैं, क्रूस की निकटता को हम लोग है ना प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन क्या आज भी हम इस गहराई को समझ पाए हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र कैसे था? ये क्या कंसेप्ट है, ये क्या सोच है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र था? सूबेदार ने मान लिया ये परमेश्वर का पुत्र था। मेरे प्रियो, और कुछ 2 शास्त्र भाग हम लोग सुनेंगे। यूहन्ना 11 अध्याय और वचन 27। पहले इसको सुन ले। यूहन्ना 11 अध्याय और वचन 27। उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। ये मार्था का अंगीकार था। जब उसका भाई लाजर मर गया, यीशु मसीह 4 दिन के बाद में वहां जा रहे हैं, काफी रोना धोना हो रहा है, और उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि जब यीशु मसीह वहां पर जाता है, यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, और वो इस बात को भी समझती है कि यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, और यहाँ पर वो इस बात को स्वीकार करती है कि हाँ हे प्रभु, वचन 27 में, मैं विश्वास करती हूं कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। आज भी संसार में बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह के पहले आगमन की बाट जो रहे हैं। ध्यान से सुनना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह के, परमेश्वर के पुत्र के, परमेश्वर की तरफ से आने वाले अभिषिक्त के पहले आगमन की बाट अभी भी जो रहे हैं। कुछ लोग
तो यीशु को एक संत के रूप में मानते हैं, अनेकों में एक, बहुत अच्छे थे, इस प्रकार से। और कुछ लोग यीशु के पुनरुत्थान को मानते हैं पर उसकी सामर्थ्य को नहीं मानते, उसको नहीं पहचानते, उसका कोई अनुभव नहीं है। यीशु मसीह के पुनरुत्थान को मानते हैं लेकिन यीशु मसीह के पुनरुत्थान के सामर्थ्य का वो व्यक्तिगत अनुभव नहीं है। इस वाक्य को थोड़ा ध्यान से सुनना मेरे प्रियो। जो हम मानते हैं वह मान्यता हमारे विश्वास को और विश्वास के कारण जीवन शैली को बदल देती है। जो हम मानते हैं वह मान्यता, वह एक्नॉलेजमेंट हमारे विश्वास को, हमारे फेथ लाइफ को, और ये फेथ लाइफ हमारे लाइफ स्टाइल को, हमारे जीवन शैली को बदल देते हैं। ज्या प्रकारची आपली मान्यता राहील त्या प्रकारची मान्यता आपल्या विश्वासाला वळण देईल आणि ज्या प्रकारचा विश्वास राहील त्या प्रकारचा आपली जीवनशैली बनेल। आम्ही कधीच नहीं विसरणार, हम कभी नहीं भूलेंगे कि हम कौन हैं। थोमा, हमने पवित्र शास्त्र में पढ़ा कि जब वो यीशु मसीह के साथ था उसने क्या समझा था। यीशु मसीह की वो मरने वाली बातें, पुनरुत्थान वाली बातें, वो क्या समझता रहा होगा। जब पवित्र शास्त्र में हमने पढ़ा कि जब चेलों ने उसको बताया कि हमने देखा है, तो वो कहता है कि जब तक मैं अनुभव नहीं लेता, जब तक मैं देखता नहीं उसके घावों को, तब तक मैं विश्वास नहीं करता। ये कैसा विश्वास। यूहन्ना 20 अध्याय और वचन 28 में हम लोग पढ़ते हैं, यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, उसके पहले वाला वचन हम लोग सुनेंगे 27 भी। तब उसने थोमा से कहा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख, और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। देखिए यीशु मसीह थोमा से कह रहे हैं, थोमा देख, तू मेरे साथ रहा है, तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है, तू मेरा है, तू अविश्वासी ना हो, तू विश्वासी हो। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि जब चुनाव उनके तरफ से है, जब उन्होंने ठहराया है, वो नहीं चाहते कि हम लोग अविश्वासी रहे, हमारी मान्यता अविश्वासी क्रम की रहे, श्रेणी की रहे। वो चाहते हैं कि हमारी मान्यता, हमारा एक्नॉलेजमेंट, हमारा विश्वास, हमारा अंगीकार स्वीकार करने वाले थे। उसके मन में उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, क्योंकि उसके मन में एक अभिलाषा थी, एक प्यास थी कि मैं पुनरुत्थित जब तक उसको देख ना लूं, जब तक मैं अनुभव नहीं करता, तब तक उसके इस डिजायर ने उसकी इच्छा को पूरा कर दिया। मेरे प्रियो, जब हम इस लॉकडाउन के समय में हैं, कहीं बाहर जाना तो है नहीं, और एक गोल्डन चांस है, इससे पहले कि लॉकडाउन खुल जाए, जब तक हम घर में हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में ऐसे जाएं कि प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूं, मैं तेरा अनुभव प्राप्त करना चाहता हूं, और वो अनुभव लेकर के मैं सारे लोगों को बताऊंगा कि मैं जानता हूं मैं किसे मानता हूं। क्या हम यीशु को केवल वर्तमान की परिस्थिति से देखकर आकलन करते हैं कि मेरा यीशु ऐसा है या ऐसा? यदि वो मेरी जरूरतों को पूरा करेगा तो ओके, वो यीशु मसीह है। यदि मेरी जरूरतें पूरी नहीं हो रही है, यदि मेरे मन के अनुसार नहीं हो रहा है, एक कमान मन सब वस्तुओं में धोखा देने वाला है। आपने सुना होगा ना कि एक भेड़ को जन्म देती है ना? आपने यह भी सुना होगा कि एक विश्वासी ही किसी को विश्वास में ला सकता है, विश्वासी बना सकता है। इस समय और एक नया वाक्य सुनिए, केवल एक पुत्र ही किसी को परमेश्वर का पुत्र बना सकता है, और वो केवल प्रभु यीशु मसीह है।
केवल परमेश्वर का पुत्र ही परमेश्वर के पुत्र को जन्म दे सकता है। यीशु केवल परमेश्वर का विश्वासी ही नहीं था, परंतु पुत्र था। आइए एक वचन, अंतिम वचन को हम लोग सुनते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय वचन 12 और 13। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे न तो लहू से न शरीर की इच्छा से न मनुष्य की इच्छा से परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। किससे उत्पन्न हुए हैं? परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आप और मैं, हम परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर के पुत्र और कन्याएं हैं। और यीशु मसीह इसीलिए तो आए थे। वो केवल हमको परमेश्वर का विश्वासी बनाना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं, वो पहलौठा है, हम उसके भाई हैं। वो चाहते हैं कि हम परमेश्वर के संतान बन जाएं। नाउ इट्स योर चॉइस, ये आपका चुनाव है, ये तुमची निवड आहे आता। या तो एक विश्वासी बन करके रह जाओ या उसके पुत्र बन जाओ। लेकिन मुझे यह भी बताने दो प्रियो कि यदि हम ये चुनाव करते हैं कि मैं उसका पुत्र बन जाऊं, मैं उसकी कन्या बन जाऊं, तो भूलना मत उसका स्वभाव, उसका एटीट्यूड, परमेश्वर का स्वभाव हम में आ जाएगा। मेरे प्रियो, हमने यीशु मसीह को क्या पहचानते हैं उसके बारे में हमने सुना है। परमेश्वर करे इन वचनों के द्वारा आपको आशीष मिले और ये समझ मिले कि जब हम अपने घरों में ही हैं। देखो, दुष्टात्माएं भी जानती है, पहचानती है, लेकिन दुख भरी बात यह है कि वो स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन अभी वचन बताता है कि जितनों ने उसको ग्रहण किया, उतनों को परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उनको जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके नाम पर विश्वास रखें, आप उसकी संतान बन जाएं। आइए अपने आंखों को हम बंद करें, परमेश्वर से यही प्रार्थना करें, प्रभु मुझको बना तेरे स्वरूप के जैसे, तेरी समानता में, तेरा बेटा, तेरी बेटी। प्रभु मेरा स्वभाव ऐसे बन जाए, मैं अविश्वासी ना रहूं, मैं विश्वासी बन जाऊं, ताकि मेरी भी मान्यता हो, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। जैसे थोमा ने स्वीकार किया, उसने ये माना कि उसने अनुभव कर लिया, कहता था जब तक तब तक। उसके इस अभिलाषा से उसके जब तक का जवाब उसको मिल गया। यीशु मसीह ने कहा, थोमा अविश्वासी मत रहे, विश्वासी बन, आ ले, अनुभव कर। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपना अनुभव देना चाहता है, लेकिन क्या हम वो अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं? आइए अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आपने अपने आप को कभी पर्दे के पीछे नहीं रखा। हम पढ़ते हैं प्रभु जी की जब यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर चढ़ाए गए, तब मंदिर का पर्दा भी ऊपर से नीचे तक फट गया। आपने कभी अपने आप को दूर नहीं रखा प्रभु अपने लोगों से। आपने हमसे यहां तक प्रेम रखा कि प्रभु आपने मनुष्य स्वरूप धारण किया, ताकि हमें वो पहचान मिले कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं। प्रभु आज हमें हमारी मान्यता जांचने के लिए हमें समझ दीजिए कि मैं अपने यीशु को किस तरह से देखता हूं, मैं अपने यीशु मसीह को किस तरह से मानता हूं। क्या वो केवल मेरी भौतिक जरूरतें ही पूरी करने वाला है, या वो मेरा अनंत काल का पिता है और वो चाहता है कि मैं भी उसका बेटा बन जाऊं, बेटी बन जाऊं, जो अनंत काल तक उसके साथ में रहे, उसकी महिमा करता रहे। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं, आज जितनों ने आपके वचन को सुना है, हर एक को आशीषित कीजिए। कोई घटी में से जा रहे हैं प्रभु, तो उस घटी को बदल दीजिए मेरे प्रभु जी भरपूरी में। क्योंकि हम इस बात को मानते हैं कि जब खाली कब्र में भी जब यीशु मसीह परमेश्वर का जब सामर्थ उतर करके आया, यीशु मसीह पुनरुत्थित हो गए, वहां पर एक नए जीवन की शुरुआत हो गई, एक पुनरुत्थित जीवन की शुरुआत हो गई।
मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, इस समय इस वीडियो को देखने वाले, इस प्रार्थना को देखने वाले हर एक लोगों के जीवन में एक नई शुरुआत हो जाए प्रभु जी, एक नई बेदारी आ जाए मेरे स्वामी, एक नया रिवाइवल आ जाए प्रभु जी, एक एम्प्टीनेस, लेट एम्प्टीनेस टर्न इनटू द फुलफिलमेंट ऑफ लॉर्ड, इन द फुलनेस। प्रभु भरपूरी में वो बदल जाए। मैं धन्यवाद देता हूं पिता, क्योंकि आपने मेरी इस प्रार्थना को सुना है। आप भरपूरी के परमेश्वर हैं। मैं धन्यवाद देता हूं। सारा आदर, सारी महिमा हम आपको देते हैं और ये विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना को करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी तू आज हमें दे, और जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है, आमीन। और अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की मधुर संगति, सहभागिता और सामर्थ आप सभी विश्वासियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा बनी रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी इस प्रार्थना संगति से वचन के द्वारा उत्साहित हुए हैं, वचन के द्वारा आशीर्वादित हुए हैं। प्रभु में सचमुच ये धन्य आशा है हमारे पास कि हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं उस जीवते परमेश्वर के पास। मैं विश्वास करता हूं कि आप उसी तरह से अपने घरों में साप्ताहिक, जैसे हम लोग रविवार की प्रार्थना करते हैं, और आप लोग व्यक्तिगत प्रार्थना में भी समय बिता रहे होंगे, पारिवारिक प्रार्थना में भी आप समय बिता रहे होंगे, ये मैं विश्वास करता हूँ। और एक बहुत अच्छी बात है कि हमारी कलीसिया से कुछ प्रार्थना योद्धा हैं जो मिलकर हम लोग प्रार्थना करते हैं। 15 घंटे की हम लोग चेन प्रेयर कर रहे हैं। अगर आपकी कोई प्रार्थना निवेदन होंगे तो प्लीज जरूर आप हमें सूचित कर सकते, बता सकते हैं। और एक विशेष सूचना ऐसी है कि हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो उसमें हम लोग भेंट इकट्ठा करते हैं। तो ये विशेष सूचना है जो इतने मसीह प्रार्थना मंडली के लोग हैं उन सभी के लिए, कि आप अपने घर पर एक लिफाफा तैयार कर सकते हैं और प्रत्येक रविवार की भेंट उसमें हम लोग जमा कर सकते हैं। और जब हम लोग कलीसिया में हम लोग जब आएंगे और प्रार्थना में आएंगे, तब हम लोग एक साथ में उस लिफाफे को डाल करके अपने भेंटों को परमेश्वर को हम लोग दे सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु में बने रहिए, प्रभु आप सबको आशीर्वादित रखे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।